सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए और हमेशा की तरह पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अगर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा था कि आज जो है वो न्यूमेरिकल्स पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस रहेगा, इसका मतलब क्या है कि आपको तीन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहला ओम्स लॉ, दूसरा सीरीज कनेक्शन और तीसरा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो हमारे फेसबुक पेज KKITC बेकार बंद पे जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। डेट वाइज देख लीजिएगा, 23 तारीख आज का जो क्लास है वो है 8वां क्लास वाला है और 23 अप्रैल वाला नोट्स है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा क्या है, पहला शुरू टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन पे और पैरेलल कनेक्शन पे न्यूमेरिकल्स हैं आपके। ठीक है, तो क्या है, जो क्वेश्चन 1 है वो पहले क्या दिखाता है, नीचे दिए गए सर्किट में कुल प्रतिरोध निकालें। मतलब क्या है कि ये जो सर्किट आपको दिख रही है, वाली सर्किट आपको, ये सर्किट जो दिख रही है आपको, ये वाली, इस सर्किट में क्या करना है आपने, इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है ना वो निकालना है आपको। क्या निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो अगर आपको सर्किट्स को सॉल्व करना आता है तो उसके लिए तीन चीज दिमाग में रखनी पड़ेंगी। पहला सीरीज कनेक्शन का काम कैसे करेंगे और दूसरा पैरेलल कनेक्शन का काम कैसे करेंगे। तो जो पहला है वो कौन सा आपका है, सीरीज कनेक्शन। दूसरा कौन सा आपका है, पैरेलल। कभी कभी सवाल ऐसे भी आएंगे कि सीरीज और पैरेलल दोनों आपस में जुड़े हुए रहेंगे, मतलब एक ही सर्किट में सीरीज भी रहेगा और एक ही सर्किट में पैरेलल भी रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पहला क्या है कि यहाँ पे एक सर्किट दिख रही होगी आपको जो कि पैरेलल में है। रीजन क्या है, पैरेलल का मतलब क्या था कि इसका आखिरी क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग सिरा और एंडिंग सिरा क्या है, सीधा आपके मेन सप्लाई जो है उससे कनेक्टेड रहता है। तो उसका मतलब क्या हो गया, वो पैरेलल में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये दोनों जो है वो क्या है, पैरेलल में है, और जो ये तीनों हैं वो क्या है, आपस में पैरेलल में है। और लेकिन क्या है कि जब इन दोनों और ये जब इनको हम जब लास्ट में सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला पार्ट के जगह पे एक सर्किट लग जाए, रेसिस्टेंस लग जाएगा, और इस वाले के जगह पे एक रेसिस्टेंस लग जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन दोनों के बजाय एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगेगा और इन तीनों के बजाय एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगेगा। तो होगा क्या कि एक रेसिस्टेंस ये और एक रेसिस्टेंस ये अल्टीमेटली बन जाएगा। और फिर इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, हम सीरीज में सॉल्व करके इस वाले के साथ पैरेलल में इसको दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये तो खैर हम मुंह से बताएं, ये मतलब एक मेरा रफ कैलकुलेशन था। अब कैसे होगा ये आपको अभी बताते हैं हम। ठीक है, तो जैसे पहला क्या है कि इस स्टेप 1 में क्या करना है हमको, सबसे पहले पी लूप को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये वाला आपको साफ साफ दिखाया हुआ है कि ये वाला जो है वो कौन सा है, ये है पी लूप। ठीक है, और ये कौन सा है, ये है हमारा कौन सा है, क्यू लूप। तो पी लूप और क्यू लूप दो चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, किसी एक को सॉल्व कर लेना, चाहे पी को या फिर क्यू को। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग पी को सॉल्व करने की। तो पी में क्या होगा कि एक कनेक्शन ये रेसिस्टेंस ये है और एक रेसिस्टेंस ये है। ठीक है, तो अब क्या है कि जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या आपस में पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे 10 ओम ये और 10 ओम ये, मतलब क्या है 1/10 प्लस 1/10, तो कितना हो जाएगा 2/10। जो सॉल्व करेंगे तो 1/5। आगे बढ़ेंगे तो आरपी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 ओम। मतलब क्या है कि पी लूप में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 5 ओम। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पूरे के जगह पे हम एक 5 ओम का सिंगल रेसिस्टेंस या फिर प्रतिरोध हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे की। तो स्टेप 2 में क्या कहता है कि अब हम क्यू लूप को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। क्यू लूप कौन सा है, क्यू लूप आपका ये वाला है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
जो यहाँ पे देख पा रहे थे वही वाला यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। 6 ओम, 3 ओम और 9 ओम। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में है, तो लगा देंगे फॉर्मूला पैरेलल वाला, 1/RQ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों मैंने इसलिए लिखा क्योंकि क्यू लूप की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मैंने पी लिखा था क्योंकि हम पी लूप की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11/18। अल्टीमेटली क्या होगा, जब इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे आरक्यू को, तो आरक्यू इक्वल टू 18/11, काटेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.63 ओम, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, स्टेप 3 आएगा। जैसे कि मैंने बताया था पहले आपको कि उनके जगह पर एक पी के जगह पर जो यहाँ पे जो दिख रहा था आपको कि यहाँ पे इसके जगह पर एक रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग आरपी, और इसके तीनों के जगह पर क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस लग जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग आरक्यू। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हो गया, एक रेजिस्टेंस लग गया उन दोनों के जगह पे, और ये लग गया उन तीनों के जगह पे। अब क्या होगा कि आरपी और आरक्यू जो है वो क्या है, आपस में सीरीज कनेक्शन में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, वो सीरीज में है, क्योंकि इसका आखिरी सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसका आखिरी सिरा मेन सप्लाई, और इसका पहला सिरा मेन सप्लाई से। मतलब क्या है कि ये जो है आपका वो कौन सा, ये दोनों आपस में है, सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के जगह पे हम एक लगा सकते हैं, P 5 प्लस 1.6, मतलब क्या है, आरपी प्लस आरक्यू को अगर दोनों को जोड़ देते हैं इन दोनों को, क्योंकि सीरीज में है ना, तो सिंपल जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। जब इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6.6 ओम। तो ये जो 6, तो क्या है कि इन दोनों के जगह पे हम लगा देंगे एक रेजिस्टेंस जो कि होगा 6.6 ओम का। अब क्या है कि अब एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या है कि ये दोनों जो है आपस में क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। कारण क्या है कि इसका स्टार्टिंग सिरा और इसका आखिरी सिरा मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, और इसका भी स्टार्टिंग सिरा और आखिरी सिरा मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये और ये आपस में हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन, और जब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल कनेक्शन तो उस केस में क्या होगा, तो लगाएंगे फॉर्मूला 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो R की वैल्यू आ जाएगी 2.85 ओम। 2.85 ओम का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे सर्किट में जो है, इस पूरे सर्किट में हम 2.85 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इन सबके बजाय। मतलब क्या है कि इन सबके जगह पे हम एक रेजिस्टेंस 2.85 ओम का लगा सकते हैं, ठीक है। तो सवाल में जो पूछ रहा था कि कुल प्रतिरोध निकालें, सवाल में क्या पूछ रहा था कि नीचे दिए गए सर्किट में क्या करना था, हमको कुल प्रतिरोध को निकालना था। तो हमने क्या किया, कुल प्रतिरोध को मैं निकाल दिया। तो कुल प्रतिरोध कितना है हमारा 2.85 ओम आ गया, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हमको करना क्या है कि ये जो टोटल करंट आया, सॉरी टोटल जो रेजिस्टेंस आया, कभी कभी क्या होगा कि इनकी डिमांड के बदौलत कोई और सर्किट में सॉल्व करने को कहेगा आपको, या फिर यहाँ पे क्या होगा, कोई एक बल्ब लगा देगा या फिर कोई एक ऐसा उपकरण लगा देगा, बोलेगा कि हाँ अगर इसको इसे जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे कोई एक ऐसी उपकरण लगी हुई है जिसकी वोल्टेज इतनी है, तो इतने रेजिस्टेंस में अगर सप्लाई की जा रही है तो उसमें करंट कितना होगा। तो तरह तरह के सवाल उसमें इसी सर्किट में वो इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक थीम रहेगा वो रहेगा सीरीज और पैरेलल वाला। अगर आपके पास सीरीज का कंसेप्ट क्लियर है और अगर आपके पास पैरेलल का कंसेप्ट क्लियर है तो उसमें कोई इशू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे में क्या है, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल गया हमारे पास, इतना आ गया, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का 2.85 ओम, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन 2। इसमें क्या कहता है, नीचे दिए गए सर्किट में कुल प्रतिरोध निकालें। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि एक सर्किट है जिसमें कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2-2 ओम के, और तीनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। पूछूंगा मैं सवाल अगर के पैरेलल में क्यों है, तो जवाब आपका ये होना चाहिए, इसका स्टार्टिंग सिरा और इसका आखिरी सिरा मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसकी बात कर लें, इसका स्टार्टिंग सिरा और इसका आखिरी सिरा मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं इसका, तो इसका आखिरी स्टार्टिंग सिरा और इसका आखिरी सिरा क्या है, मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो क्या है कि ये तीनों के तीनों क्या हो गए आपस में पैरेलल कनेक्शन। अब क्या होगा, इन तीनों के जगह पे क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे।
जो कि यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जो ये रेजिस्टेंस होगा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बना लेगा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, फिर क्या होगा, टोटल इसका जो प्रतिरोध है वो निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग P मान लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा PQ कुछ मान के चलिए, जरूरी नहीं कि P मानिए, ABCD कुछ भी मान लीजिए। टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं, तो आपकी जो इच्छा करे आप उसको मान लेना है, PQRS जो भी मान लेना। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे P मान लिया। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हम P लूप को देखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस P लूप को देखेंगे और क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर बना हुआ है हमारा सर्किट, पहला 2 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 2 ओम, तीनों पैरेलल में है। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 2 2 2, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा Rp इक्वल टू 2/3 दैट इज 0.66 ओम। मतलब क्या है कि ये Rp जो है कितना हो जाएगा, 0.66 ओम। मतलब क्या है कि इस तीनों के जगह पे हम यहाँ पे एक 0.66 ओम का सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम, ये तो पहले वाला है 2 ओम, जो कि यहाँ दिख पा रहा होगा आपको, ये 2 ओम पहले वाला है, और जो ये वाला है इसके जगह पे क्या किया हमने, 0.66 ओम जो कि निकाला हमने यहाँ पे अभी, इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे रख दी है। इन तीनों के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस यहाँ पे लग गया। अब क्या है कि अब ये सर्किट बन गई हमारी सीरीज कनेक्शन में। क्यों, इसका स्टार्टिंग सिरा जुड़ा हुआ मेन सप्लाई से, और इसका आखिरी सिरा और इसका स्टार्टिंग सिरा आपस में जुड़ा हुआ है। किसी का आखिरी और स्टार्टिंग सिरा अगर आपस में जुड़ जाए तो वो कनेक्शन होता है आपका सीरीज कनेक्शन। तो इसका आखिरी और इसका स्टार्टिंग आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो सीरीज में क्या जानते हैं कि सिंपल R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ पे 2 प्लस 0.60, तो 2 ओम प्लस Rp 2 प्लस 0.66 दैट इज कितना आ जाएगा, 2.66। मतलब क्या है कि इस पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा, जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2.66 ओम। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे। जो हमारा तीसरा सवाल है वो क्या है कि नीचे दिए गए सर्किट में कुल प्रतिरोध एवं करंट निकालें। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले सवाल में बताया था ना कि सिर्फ प्रतिरोध निकालने ही नहीं बोल सकता है, आपको करंट निकालने भी बोल सकता है, वोल्टेज निकालने भी बोल सकता है। ठीक है, तो जो आपका V इक्वल टू IR दैट इज ओम्स लॉ, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन वो भी बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे सवाल पे अपने। तो जो सर्किट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है सर्किट में कि एक यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, दिख रहा है ना पैरेलल कनेक्शन, इसका स्टार्टिंग मेन सप्लाई और इसका स्टार्टिंग भी मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो ये कनेक्शन क्या हो गया आपका, पैरेलल। इनके जगह पर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जो कि इसके साथ मिलकर के बना देगा सीरीज कनेक्शन। तो क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग P लूप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम P लूप को देखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा P लूप 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में, 2 ओम और 3 ओम। तो यहाँ दोनों के आपस में पैरेलल कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 जैसा कि हम जानते हैं जो होता है हमारे पैरेलल कनेक्शन में। तो 1/R1 1/2 और 1/R2 1/3। तो 1/2 प्लस 1/3 कितना होगा, दोनों को जोड़ के 5/6। और अगर इसको हम रिजॉल्व करते हैं तो Rp हमारा जाएगा 1.2 ओम। मतलब क्या है कि इस पूरे के जगह पे हम लगा देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस 1.2 ओम का। ठीक है, अब क्या हो गया, जो अब जो हमारे पास जो सर्किट बन करके आएगी वो इस प्रकार से होगी। ये तो आपका 2 ओम पहले से था, ये 2 ओम क्या है आपका, ये वाला 2 ओम पहले से था, और इनके जगह पे यहाँ पे एक सर्किट रेजिस्टेंस लगा दी गई है 1.2 ओम की। अब ये दोनों जो है आपस में वो क्या है, सीरीज में है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग सिरा तो मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है, इसका आखिरी सिरा और इसका स्टार्टिंग सिरा आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू 2 प्लस RP, मतलब R1 प्लस R2 जैसे कि इसको 2 मान लिए, ये हमारा RP को 1.2 मान लिए, तो 2 प्लस 1.2 दैट इज 3.2। तो इस सीक्रेट में, इस सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3.2 ओम। मतलब क्या है कि इस पूरे के पूरे सर्किट में कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3.2 ओम। ठीक है, लेकिन सवाल में हमको क्या निकालने बोला है, कि कुल प्रतिरोध भी निकालने बोला है, तो जो कि हम निकाल चुके हैं 3.2 ओम, और करंट को भी निकालने के लिए कह रहा है। मतलब क्या है कि हमको करंट को भी निकालना है। तो करंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास 3.2 ओम का बना हुआ है एक सर्किट, सॉरी रेजिस्टेंस है,
और 12 वोल्ट का है सप्लाई। तो क्या करना है हमको, करंट निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, तो वहीं पर लिखा हमने V इज इक्वल टू आई आर। तो V यहाँ पे है, ये I है, यहाँ पे R है। ठीक है, V है 12 वोल्ट करंट I की सप्लाई और R है 3.2। तो क्या होगा, I को यहाँ छोड़ देंगे, 12/3.2 दैट इज 3.75 एम्पियर। तो क्या होगा कि इस सर्किट में क्या हो जाएगा, टोटल करंट का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 3.75 एम्पियर, और जो कुल प्रतिरोध होगा जो निकाले थे हम लोग वो कितना होगा 3.2 ओम। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलग अलग सवाल आपको अलग अलग तरीके से परेशान कर सकते हैं कि वोल्टेज निकालना है, करंट निकालना है, सप्लाई निकालनी है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप सवाल को किस प्रकार से उसको आप टैकल कर रहे हैं, किस प्रकार से उसको आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो 3 सवाल मैंने बताए हैं, पहले इन 3 सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्योंकि सवाल तो और भी सारे हैं और चाहेंगे तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा ना, थोड़ा सा हल्का हल्का, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल रहेगा, जो सर्किट होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, थोड़ा सा और हार्ड, थोड़ा और हार्ड, उसमें और रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे और उपकरण जुड़ जाएंगे, बिल्कुल बारीक बारीक चीज जुड़ जाएंगी। तो क्या होगा कि उसके लिए आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट चाहिए होगा ओम्स लॉ का, सीरीज का और पैरेलल का, तीनों का। ठीक है, तो क्या है कि आज जो सवाल मैंने बताए हैं आपको, कौन कौन सवाल बताया मैंने आपको, कि या तो सिंपल से सवाल रहेंगे आपके क्या बोलते हैं वो, हाँ सर्किट रहेंगी जिसमें सीरीज भी रहेंगे, पैरेलल भी रहेंगे। पैरेलल को अलग से सॉल्व कीजिए, सीरीज को अलग से सॉल्व कीजिए। कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि आपको मिल जाएंगे 2 पैरेलल, उनको सॉल्व कीजिए, निकालिए, सीरीज में कन्वर्ट कीजिए। कभी क्या होगा, पैरेलल से सीरीज आएगा, कभी सीरीज से आपका पैरेलल जाएगा। डिपेंड करता है कि सवाल आपका किस प्रकार, जैसे कि ये सवाल था, इसमें क्या हुआ था कि पैरेलल से, यहाँ पे पैरेलल था, यहाँ पे पैरेलल था, पैरेलल से पहले गया सीरीज में, और फिर क्या हुआ, फिर सीरीज से फिर कहाँ चला गया, पैरेलल में। तो इस प्रकार से कभी सीरीज से पैरेलल, कभी पैरेलल से सीरीज, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो अब करना क्या आपको घर में, मैंने आज आपको 3 सवाल बताए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। बस करना आपको ये है कि जितने भी सर्किट्स आपको, जैसे कि 3 सवाल है ना, 3 क्वेश्चंस, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन जो है सबसे पहली वाली, इसमें क्या करेंगे आप, सर्किट वही का वही रहेगा, केवल इनकी जो वैल्यूज है ना 10 की जगह कर दीजिएगा 15, 20, 13, 14, 15, आपकी जो इच्छा है आप वो कर दीजिए। ठीक है, जो मन में आ रहा है यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। लेकिन क्या है कि जो सर्किट का जो कनेक्शन है केवल सेम रहना चाहिए, ताकि अभी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत ना हो। और क्या कीजिए, फिर उसको अपने से बनाइए। इस सर्किट के लिए वही काम कीजिएगा, इस सर्किट के लिए क्या कीजिएगा, सेम काम उसके लिए भी करना है। सवाल वही का वही रहेगा, बस सबकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे अपने मन से 4, 5, 6 कुछ भी डाल दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। उसी प्रकार से जो आखिरी सर्किट रहेगी, इसमें भी क्या करना है आपको, अपने मन से कुछ भी डाल दीजिएगा वैल्यूज को, उनको सॉल्व कर लीजिएगा, करंट को निकाल लीजिएगा और टोटल प्रतिरोध को निकाल लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हल्का बेसिक कंसेप्ट है वो आपके पास दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इसमें थोड़ा सा आप स्ट्रांग बनेंगे, तो फिर क्या होगा, जो अगला सवाल है, जो क्वेश्चन 4 है, अब तो मैंने क्वेश्चन 3 तक बताया ना आपको, जो अगला सवाल क्वेश्चन 4 है उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है आपको, 3 सवाल जो मैंने आज करवाए हैं उन तीनों को अच्छे से समझ लेना है, सीख लेना है, वैल्यूज को चेंज कर करके खुद से बनाना है कि हाँ ये वैल्यू नहीं इसकी जगह पर कुछ और, ये वैल्यू नहीं इसकी जगह पे कुछ और, ये नहीं इसकी जगह पे कुछ और। जब आपको इस चीज का समझ आया कि हाँ सवाल हमसे बनने लगा, तो कोई इशू नहीं, फिर आप कोई भी सर्किट का सवाल, किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्सिटी को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझिए, कहीं दिक्कत आती है तुरंत फोन कीजिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन हाँ कंसेप्ट को नहीं छोड़ना है। ओम्स लॉ, सीरीज और पैरेलल, इन तीनों को बिल्कुल दिमाग में रखना है, ताकि ढंग से हर सर्किट का सवाल सॉल्व हो जाए। अगर किसी को थोड़ा सा अच्छा नॉलेज इसमें आ गई है तो क्या कर सकते हैं, वो अपने से भी सर्किट बना सकते हैं, कुछ भी बना करके सर्किट, हाँ ऐसे मतलब आपकी जैसी इच्छा कर रही है, सीरीज बना दीजिए, पैरेलल बना दीजिए, 2-4 को जोड़ दीजिए उसमें, और कोई इशू नहीं है। लेकिन क्या है कि कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए पहले, उसके बाद ये सब काम करेंगे आप। ठीक है, तो जितने भी सवाल मैंने बताए हैं उनको एक बार देखिएगा, अपने मन से वैल्यूज को चेंज करके दूसरे सवाल बनाइएगा, और लगे कि हाँ आप थोड़ी सा आपको इंप्रूवमेंट आ रही है तो अच्छी बात है, कुछ और थोड़ा सा हटके सर्किट वगैरह को खुद से ड्रॉ कीजिए, सवाल को लगाइए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर फ़ोन कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।